नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हम भारतेंदु काल, द्विवेदी काल के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम छायावाद के बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को परिभाषित करते हुए लिखा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। स्थूल से हम कहेंगे जो भी कठोर वस्तु है उनके प्रति कहेंगे सरलतम, भावुकता आदि का विद्रोह ही क्या कहलाता है? छायावाद कहलाता है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने छायावाद के लिए कहा है कि जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा में की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तो छायावाद की सृष्टि होती है। छायावाद की समय सीमा 1918 ईस्वी से लेकर 1935 ईस्वी तक है, अर्थात 1918 ईस्वी से लेकर 1935 ईस्वी तक का काल आधुनिक काल में छायावाद के नाम से जाना जाता है। 1935 के बाद 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और उसी के साथ साहित्य में प्रगतिवाद का उदय हो गया। छायावाद का एक अन्य नाम है वो प्रसुम्नी काल है, जो इस काल के प्रमुख आधार स्तंभ या प्रमुख कवि हैं। उनके पहले नाम से ये प्रसुम्नी काल इसका नाम पड़ा है। प्र से प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, सु से सुमित्रानंदन पंत और मैं से महादेवी वर्मा, नी से निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये प्रमुख 4 कवि इसके आधार स्तंभ है और इन्हीं के नाम के पहले अक्षर से ये प्रसुम्नी काल इसका अन्य नाम हम कह सकते हैं या अन्य नाम इसका पड़ा। इस काल की प्रमुख रचनाओं में कामायनी, जो जयशंकर प्रसाद कृत एक महाकाव्य है, फिर आंसू, लहर, वीणा, पल्लव और सरोज स्मृति है वो सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है, जो उन्होंने अपनी बेटी सरोज की याद में लिखी थी, जो हिंदी का एक शोक गीत है। इस काल की प्रमुख विशेषताओं में हम कहेंगे कि इस काल में के सभी कवियों ने अपनी वेदना की अभिव्यक्ति अपने काव्य में की है। महादेवी वर्मा ने भी लिखा है या कहा है, मैं नीर भरी दुख की बदरी, इतिहास से इतना परिचय यही, आज बनी कल मिट चली। ऐसे ही कहा है। ऐसे ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने सरोज स्मृति में अपनी बेटी की याद में जब उनकी बेटी की मृत्यु हो जाती है तो वो उन्होंने सरोज स्मृति शोक गीत लिखा। इस काल के लिए प्रश्न है वो इस प्रकार पूछे जा सकते हैं कि छायावाद की समय सीमा क्या है? तो छायावाद की समय सीमा 1918 ईस्वी से लेकर 1935 ईस्वी तक का काल है, वो छायावाद के अंतर्गत आता है। इस काल का अन्य नाम क्या है? तो प्रसुम्नी काल इस काल का अन्य नाम है। प्रमुख 4 कवि हैं। पूछा जाता है कि छायावाद के 2 कवियों के नाम बताइए और उनकी 2 रचनाओं के नाम बताइए। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंद पंत इस काल के प्रमुख कवि हैं। रचनाओं में वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन ये सारी आ जाएंगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की, जैसे झर, आंसू, लहर, कामा हैं। तो झर से झरना, आंसू और लहर कामा यानी कामायनी, ये 4 रचनाएं उनकी हो गई। और इस काल के लिए एक क्वेश्चन ये आता है कि जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं उनके बारे में बताइए। तो जयशंकर प्रसाद के हो गए चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सारे इनके नाटक हो गए। उनके बारे में नाटकों में क्या है? तो सारे के सारे नाटक ऐतिहासिक हैं। इतिहास के सामग्री लेकर नाटकों की रचना की गई है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। घर पर पढ़ते रहिए और साथ साथ अध्ययन करते रहिए और सुरक्षित घर पर ही बैठिए। आगे वाले वीडियो में हम प्रगतिवाद के बारे में पढ़ेंगे।